Hello. Don't go without spreading your unique idea. जी हाँ, एकदम हल्के होके जाइए. आपका जो एक यूनिक आइडिया है, जो आपकी एक यूनिक नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके साथ मत जाइए. यही हेनरी ने अपनी बुक डाई एम्प्टी में कहा है. इसके पहले वाला मेरा वीडियो है काश. हम लोगों को रिग्रेट रहती है डेथ बेड पे कि काश मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा अचीव कर लेता, काश मेरी ये विश थी वो मैं पूरी करता. ठीक वैसे ही हमारे पास दिन भर में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जो विचार चलते रहते हैं, बट हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उन्हें प्रोसेस में नहीं डालते हैं. एक डर की वजह से या हम एक फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, या ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, या फिर हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं कि नहीं यार ठीक है जो चल रहा है वो करने देते हैं. माइट बी द रीजन कि आज नहीं कल कर लेंगे, और ऐसे सोच के ही हम मर जाते हैं. ये ही कहा गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट नॉलेजेबल प्लेस है वो है ग्रेवयार्ड. क्योंकि हजारों लाखों लोग एक बहुत अच्छे और बहुत यूनिक आइडिया के साथ दब गए हैं, दफन हो गए हैं, और उनका वो आइडिया उन्हीं के साथ चले गया है. अगर वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते या शेयर करते या उसको प्रोसेस में लाते तो आज ये यूनिवर्स उस आइडिया का बेनिफिट ले रही होती. तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं. छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं और हमें आगे बढ़ा सकते हैं. तो फर्स्ट इज नो योर टैलेंट. हमें जरूरत है हमारे टैलेंट को जानने की, पहचानने की. किसी के पास पोएम लिखने का टैलेंट है तो किसी के पास इंजीनियरिंग का है, किसी के पास सॉफ्टवेयर का है तो किसी के पास एक अच्छा डिजाइनर बुटीक का है. तो वो हमारा जो टैलेंट है उस पर फोकस करने की जरूरत है. उसमें जो यूनिक आइडियाज आ रहे हैं उनको काम में लेने की जरूरत है. सेकेंड इज वर्क ऑन योर आइडिया. अब हमें जब मालूम पड़ गया मेरा टैलेंट ये है, उस टैलेंट को, उस आइडिया को, उस टैलेंट में जो एक आइडिया आया कि इसमें नई क्रिएटिविटी मैं कैसे डाल सकती हूँ, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, उसको और कैसे स्पार्क ला सकती हूँ, तो मुझे जरूरत है उस आइडिया पे काम करने के लिए. आज ये कोविड-19 आया, पहले हमने किसी ने नहीं सोचा था कि जूम पे पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड हम एक हो जाएंगे और हर नॉलेज, हर चीज हम शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. अदरवाइज पहले जितने भी वर्कशॉप्स होते थे, सेमिनार होते थे, बिजनेस मीटिंग्स होती थी, या पार्टीज हो रही हैं, या सेलिब्रेशंस हो रहा है, हम लोगों का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी सामने होना करके. पर अब ये जो वर्चुअल हो चुका है वो किसी ना किसी का तो आइडिया था, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ. तो ठीक ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज हैं जिनको हमें वर्क इन प्रोसेस करने की जरूरत है, उसको काम में लेने की जरूरत है. तो उसके लिए जरूरत है बी एक्टिव. हमें एक्टिव एक्शंस लेने हैं. हमें उसके लिए डल सुस्त नहीं होना कि आज नहीं कल कर लेंगे. ठीक है ना, अभी तो बरसों है जीने के लिए. डोंट बी लाइक दिस. बी एक्टिव एंड टेक द एक्शन. जब हम एक्शन लेंगे तो ही हम उस पर काम कर सकते हैं. तो इसका एक रीजन हो गया डोंट पोस्टपोन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. हमारे पास क्या होता है, दिन भर में एक हमारे घड़ी की तरह हम काम करते हैं, जो एक प्रोसेस चला हुआ कि भी अभी उठना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, लाइक दैट. और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहती हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ कोई सिचुएशन को देख करके, तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करती हूँ, उस पर कुछ वर्कआउट नहीं करती हूँ, उसको एक साइड में रख देती हूँ कि ठीक है अभी तो ये वाले काम जरूरी है, इस पे मैं बाद में सोचती हूँ. जैसे किसी ने अगर आज उबर कैब बनाई थी तो उसका एक आइडिया था ना कि हमारे डोर पे आ जाएगी, हमें पिक एंड ड्रॉप करेगी. हमारी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं कि हम होम डिलीवरी ले सकते हैं, तो वो भी एक आइडिया था. तो हम इन इम्पॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर फोकस किया तो ही उन्होंने ये चीजें आई हैं. तो ठीक वैसे ही हर के दिमाग में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं. तो डोंट पोस्टपोन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और हम क्या कर रहे हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है उन्हें कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सारी ही हम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स करते हैं, बट जो हम कर रहे हैं वो एक रूटीन से जो चला आ रहा है, हम उन्हीं को इम्पॉर्टेंट थिंग्स मानते हैं कि एक नाम चाहिए, कि फेम चाहिए, कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है, एजुकेशन कंप्लीट करना, उन पे फोकस करे जा रहे हैं. और जो मेन आइडियाज आ रहे हैं जिससे कुछ अलग हटके निकल के आ सकता है, जो आज तक हमने यूनिवर्स से चीजें प्राप्त की हैं, उनको देने का टाइम है. हमें उनको यूनिवर्स को रिटर्न करने का टाइम है, क्योंकि वो आइडिया से हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो जस्ट वर्क ऑन योर इम्पॉर्टेंट आइडियाज एंड बी क्रिएटिव. डोंट स्टक. कहीं पे भी हमें रुकने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये काम शुरू करूंगा तो ये तकलीफें आ जाएंगी, या मेरे पास पैसा नहीं है, या लोग हंसेंगे,
या मेरे पास टाइम कम है, या मेरा कंफर्ट जोन इससे परेशान करेगा, यार अभी तो मुझे 2 घंटा सोने का मिलता है, या मेरा मी टाइम मिलता है, मैं रिलैक्स होता हूँ, चिल होती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, डांस करती हूँ, वॉट एवर द थिंग्स, बट डोंट स्टक, बी क्रिएटिव। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पूरा लगा दीजिए अपने आइडिया पे, देन यू कैन गेट द रिजल्ट्स। कैरी योर रोड मैप। जैसे हमें कहीं जाना होता है, कहीं पे भी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो हमें एक रोड मैप की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही अपने आइडिया को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, तो उसका एक रोड मैप बना लीजिए, एक प्लान बनाइए कि मेरा ये आइडिया, इसमें मुझे इन कामों की जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं किससे हेल्प ले सकता हूँ, या मैं किस चीज की गूगल सर्च करके इसको, जिन्होंने पहले ऐसा चीज की है जो इससे नियर बाय है, उन पे रिसर्च कर सकता हूँ, या कि इससे रिलेटेड जो टेक्निकल पर्सन है जो इसके बारे में नॉलेज रखता है, तो उनसे मैं गाइडलाइन ले सकता हूँ। तो वो सारे मेरे रोड मैप्स हैं। इट्स लाइक अ होमवर्क कि हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होमवर्क कर सकते हैं, प्री प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारी हमें एक रोड मैप की तरह लेके चलनी चाहिए। तो अगर हम आइडिया के साथ मर रहे हैं, डाई विथ एम्प्टी, मतलब अगर मैंने अपना यूनिक आइडिया सर्व नहीं किया, तो हमारे ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा लॉस है, जो आज तक हो चुका है। बट अगर अभी इस चीज की नॉलेज आ रही है, तो डोंट गो विथ इट। हमें यूनिवर्स को देना है, ये हमारा ही नहीं, यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जो एक समय है ना, हमारे पास एक लिमिटेड है, हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है कि आज नहीं, हमें तो बरसों जीना है। इट इज नॉट लाइक दैट। हमें अभी से उसना किसी चीज के ऊपर काम करना है, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। हम जितना कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बहुत यूनिक आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट लूंगी, तो 101% लोगों को इससे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। एंड प्लीज कंट्रीब्यूट इन द यूनिवर्स, क्योंकि आज हम दिन भर यूनिवर्स से लेते हैं, हमें अब कंट्रीब्यूट करने का टाइम है। हमें कंट्रीब्यूट करना, जाने से पहले यूनिवर्स को कुछ दे के जाना है। तो डोंट फॉरगेट टू गिव द यूनिवर्स बैक। हमें बहुत जरूरत है एक सर्व करने की, और ये तभी संभव है जब हम अपने पैशन पे काम करेंगे, एक ललक के साथ करेंगे, डेस्परेट होकर के काम करेंगे, अपना डेडिकेशन दिखाएंगे। सो गो लाइट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, मोस्ट नॉलेजेबल प्लेस ऑन द ग्रेवयार्ड। With the you don't go with your unique idea, spread in the universe. The universe need it, and by your idea they will get more benefits. Thank you friends, bye bye.